कैसे हैं आप सब लोग। कल के वीडियो में आप लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा होगा फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप जानते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्पीड, ठीक है। तो इससे ग्राफ क्या होंगे, हमारे ग्राफ आर फॉलोइंग होंगे। पहली कंडीशन इसमें ये होगी कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैंने आपको क्या बताया, स्पीड आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वस्तु जो आपकी ऑब्जेक्ट होगी उसकी स्पीड क्या होगी, आपकी 0 होगी, ठीक है। तो स्पीड 0 होगी तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू नोट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस हमारा किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एक्सिस, ठीक। टाइम इस पे है एक्स एक्सिस पे। यहाँ से ये आपका किसकी इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक। क्योंकि स्पीड हमारी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, स्पीड विल बी 0, तो टेन थीटा इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है, टेन थीटा इक्वल टू 10 0 डिग्री, 10 के इक्विवेलेंट होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 0 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा क्या है आपका 0 डिग्री है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारा ये आप लाइन देख रहे हैं ये क्या है, टाइम एक्सिस की पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। तो और ये आपको बताएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है और उसकी स्पीड क्या है, 0 है और कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो हमें क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो चूँकि दोनों लाइनें क्या होती ओवरलैप कर जाती, ठीक है, तो वो चीज़ आप क्लियर नहीं होता। तो आप कहीं भी अगर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपको ऐसे सीधी लाइन मिलेगी जो रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है और उसकी स्पीड क्या है, आपकी 0 है। तो यहाँ से भी क्या आपको कंक्लूजन मिल जाता है कि अगर दो हमारी पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से इट इज क्लियर दैट टू पैरेलल line having 0 angle, ठीक। टू पैरेलल लाइन हैविंग 0 एंगल। अब हम लोग दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करे, मूव करे। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट moved with
यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया आपका, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे हम अगर हमारा क्या होगा, टाइम होगा। ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। और ये थीटा क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, ठीक। ये थीटा आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो एंगल है फॉर्म हो रहा है थीटा, वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, क्योंकि आपकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहां से तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से क्या होती है, मूव करती है, तो इसकी स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इन दोनों, अगर हम डिस्टेंस में क्या करें, चेंज देखें और टाइम में चेंज देखें, तो दोनों का चेंज क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ से अगर जो डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और टाइम भी जो आपका हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है और टाइम एक्स एक्सिस पे, ठीक। किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा के इक्वल होगा स्पीड, क्योंकि अभी स्पीड आपकी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ लिख देंगे एज स्पीड इज कांस्टेंट, देन स्पीड क्या होगा आपका, चूंकि स्पीड आपकी क्या है, कांस्टेंट है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। तो यहां से थीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट, ठीक। ये प्रूफ ऊपर क्या गया कि यहाँ थीटा जो एंगल फॉर्म बन होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि वो लाइन जो टाइम एक्सिस के साथ में, वो लाइन जो टाइम एक्सिस के साथ में एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म करता है, वह आप कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट स्पीड को। यानी यहाँ पे थीटा जो आपको मिल रहा है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने का मतलब क्या निकल करके आ रहा है कि जो लाइन होगी वो आपको ये बताएगी कि जो स्पीड हमारी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है, क्लियर दैट the line which make theta angle with time axis having
पर्टिकुलर एंगल, कॉमन लगाइएगा, रिप्रेजेंट टू द कांस्टेंट स्पीड, इसको रिप्रेजेंट करेगा आपका कांस्टेंट स्पीड को। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल टाइम में इक्वल आपको डिस्टेंस मिलेगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको क्या होगा, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस का जो एंगल फॉर्म करेगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में स्पीड का फॉर्मूला हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। डिस्टेंस कहाँ पे दिखाया गया, वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स पे, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक। और चूँकि स्पीड हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो टेन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, थीटा इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट, ठीक। अब थीटा इक्वल कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि जो लाइन, द लाइन विच मेक थीटा एंगल विथ टाइम एक्सिस हैविंग पर्टिकुलर एंगल, यानी जो इसका एंगल क्या है, पर्टिकुलर है, निश्चित है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट स्पीड को। तो इस तरह से ये हमारी दो कंडीशन हो गई। अब इसके बाद तीसरी जो कंडीशन हमारी है, फॉर वेरिएबल स्पीड, यानी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या हो रही है, वेरी कर रही है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। फॉर वेरिएबल स्पीड, इसमें दो कंडीशन है। वेरिएबल स्पीड का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही हो, इंक्रीज कर रही हो, ठीक है। व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम, तब आप ग्राफ जो प्लॉट करेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ये ग्राफ आपको क्या मिलेगा, इस तरह से। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीजेस स्पीड को बताएगा, ठीक, इंक्रीजेस स्पीड को बताएगा। इसी तरह से अगर व्हेन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन स्पीड डिक्रीजेस विथ टाइम, तब ग्राफ जो आप प्लॉट करेंगे एक्स वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो गया, इधर क्या होगा आपका टाइम, और कर्व कैसा मिलेगा आपको, इस तरह से। यानी यहाँ पर जो आपका है स्पीड वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीजेस स्पीड को बताएगा। तो इस तरह से क्या है हमारा, हम लोगों ने जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उस ग्राफ के तीन कंडीशन पढ़े हैं, और तीनों कंडीशनों में ग्राफ कैसा होगा उसको प्लॉट करके आपको दिखाया गया है। अब लोग इसको केयरफुली एक दो जो है इसको वॉच करिएगा, एक बार वीडियो को वॉच करिएगा, कोई कंफ्यूजन फिर दोबारा करिएगा, तब आप एक दो बार जब वॉच करेंगे तो अच्छे से हर आपको लाइन समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको नोट्स आप तैयार करिए,
और जिनके नोट्स तैयार होते हैं वो स्कूल में आकर के चेक करा लीजिए, या नहीं बनाए हैं तो आप स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी चेक होगा आपका। ठीक है, चलिए सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।